नमस्कार, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ सरकार गोबर के बाद अब गोमूत्रों की खरीदी करेगी। हरेली तिहार 28 जुलाई से प्रदेश में गोमूत्रों की खरीदी होगी। राज्य सरकार 4 रुपए प्रति लीटर की दर से गोमूत्रों की खरीदी करेगी। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों पशुपालकों को फायदा होगा। राजधानी रायपुर में न्यूज 18 के राइजिंग छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सूबे के तमाम सियासी दिग्गजों के साथ साथ कला के क्षेत्रों से जुड़े महारथी भी जुटे। राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच से सीएम भूपेश बघेल ने न सिर्फ प्रदेश सरकार की योजनाओं का जिक्र किया, बल्कि केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। सर, मैं स्वागत करना चाहूंगा सीएम सरकार की मंच पर आए। जोरदार तालियों से स्वागत करें छत्तीसगढ़ के मुखिया। सबसे बड़ा मंच, सबसे बड़ा सियासी महारथी और चर्चा इस पर कि कैसे आगे बढ़े छत्तीसगढ़। मौका था राइजिंग छत्तीसगढ़ का। प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, कला जगत से जुड़ी हस्तियां सभी तो जुटे थे और फिजाओं में छत्तीसगढ़िया संस्कृति के रंग भी बिखरे पड़े थे। केदार गोंदली करता थे ना, ये देटूरा पर बुधिया होटल में भजी। छत्तीसगढ़िया माटी की खुशबू और कला संस्कृति के रंग तब भी दिखाई दिए जब सीएम भूपेश बघेल खुद राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर मौजूद थे। ये टूरा है पर बुधिया। सरसों फूले घमाघम अरसी फूले सफेद रे, और बालकपन में क्यों रे बजे जवानी हो गए भेद रे। सीएम भूपेश बघेल ने राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच से कहा, छत्तीसगढ़ मॉडल कांग्रेस का मॉडल है। यहां सरकार की योजनाएं लोगों की जेब में पैसा डाल रही हैं, लेकिन गुजरात मॉडल में लोगों की जेब खाली हो रही है। बैंक के राष्ट्रीयकरण की बात करें, लोगों को अधिकार संपन्न बनाने की बात करें, वन अधिनियम की बात करें, पर्यावरण अधिनियम की बात करें, तो ये सब कांग्रेस की बात है। आप तो बिल्कुल रिवर्स कर रहे हैं। जितने उद्योग बने उसको बेच रहे हैं। अब तो बैंक का राष्ट्रीयकरण, कल बैंक के सब पदाधिकारी मेरे पास आए थे, बोले अब बैंक का निजीकरण किया जा रहा है। जो 1969 में इंदिरा जी ने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया और आम जनता के लिए बैंक के दरवाजा खोल दिए, और उसके कारण से लोगों के जीवन स्तर में बड़ा बदलाव आया। और अब भारतीय जनता पार्टी वो जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उसको समाप्त कर रहे हैं। लोगों को आरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, महिलाएं हो, सबके जीवन में परिवर्तन आए, ये कोशिश। अब वो सबको आप बेच दे रहे हो, जितने सार्वजनिक उपक्रम बेच दे रहे हैं, बैंक को आप निजीकरण कर दे रहे हैं। केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, बीजेपी बैंकों का निजीकरण कर रही है। देश के सार्वजनिक उपक्रमों को बीजेपी बेच रही है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश में होने वाले चुनाव के सवाल पर भी बीजेपी को निशाने पर लिया। चुनाव में बीजेपी के साथ कई टीमें आएंगी। बीजेपी के साथ ईडी, आईटी और ईवीएम भी आएगी। छत्तीसगढ़ मॉडल के बारे में ये कह सकता हूँ, गुजरात मॉडल और छत्तीसगढ़ मॉडल के बारे में तुलना करना है तो मैं 2 शब्दों में इसको कर सकता हूँ। छत्तीसगढ़ मॉडल हमारे कांग्रेस का मॉडल है, और कांग्रेस मॉडल में ये है कि लोगों को अधिकार संपन्न बनाने के साथ साथ उसके आय में वृद्धि करने का काम। आज हम चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात करें, किसानों की जेब में पैसा डालने का काम कर रहे हैं। हम ये यदि कहते हैं कि राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना करते हैं तो मजदूरों की जेब में पैसा डालने का काम कर रहे हैं। गोधन न्याय योजना की बात करते हैं तो जो गौ पालक हैं उसके जेब में पैसा डालने का काम कर रहे हैं। यदि लघु वनोपज संग्रहण
की खरीदी और उसके वैल्यू एडिशन की बात करें तो वनवासियों, आदिवासियों और वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उसके जेब में पैसा डालने का काम कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ का मॉडल है, कांग्रेस का मॉडल है, जो लोगों को अधिकार संपन्न के साथ साथ उसके आय में वृद्धि करने का काम कर रही है। दूसरे तरफ गुजरात मॉडल या भारतीय जनता पार्टी का मॉडल ये है कि लोगों के जेब से कैसे पैसा निकालना है, चाहे डीजल के भाव बढ़ा के हो, चाहे पेट्रोल के भाव बढ़ा के हो, चाहे रसोई गैस की कीमत बढ़ा के हो, चाहे खाद के शार्टेज या उसकी कीमत बढ़ा के हो, चाहे उसके भावनात्मक शोषण करने की बात हो। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, प्रदेश में 15 साल में जो बीजेपी ने नहीं किया वो हमने किया। राम वनगमन पथ हमने बनवाया, जो वादे किए हमने सारे वादे पूरे किए। रमन सिंह 15 साल तक उस चुनाव लड़े हैं। अब ये अलग बात है कि उसके पुरंदेश्वरी उसको मानती नहीं है, अलग बात है। 15 उसके चेहरे रहे, रमन सिंह जी रहे, ब्रिजमोहन जी रहे, राजेश मूणत जी रहे, अमर अग्रवाल रहे, प्रेम प्रकाश पांडे रहे, इतने चेहरे हैं, उसको बोलते चेहरे कैसे नहीं है, हैं? लेकिन उसी पार्टी के लोग नहीं मानते। तकलीफ इस बात की। बुलडोजर की गूंज देश भर में सुनाई दे रही है। सीएम बघेल ने कहा, बुलडोजर से चाहे जान बचा लो, चाहे घर उजाड़ दो, हमने राहुल साहू की जान बचाई। कबीर का अलग राम है, तुलसी का अलग राम है, किसान का अलग राम है, मजदूर का अलग राम है। बघेल साहब का राम कौन है? मेरे राम तो वो हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, वो भांजा है, इसलिए हमारे लिए तो भांजा राम है वो। हमारा तो रिश्ता था। और जब मैं भगवान राम के, मैं सोचा था अपने भांजा के गांव जा रहा हूं, तो वहां के मुख्यमंत्री तो मुझे गिरफ्तार कर लिए, एयरपोर्ट में जमीन में बिठा दिए थे। सीएम भूपेश बघेल को राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर एक खास सौगात भी मिली, जिसे देखकर उनका चेहरा खिल उठा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बिलासपुर पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 2 महिला और 1 मेडिकल स्टोर संचालक भी शामिल है, जिनके पास से 14,000 नशीली टैबलेट, 250 नशीला प्रतिबंधित सिरप और इंजेक्शन के साथ ही कार जब्त की गई है। आरोपियों के खिलाफ अलग अलग 5 मामले दर्ज किए गए हैं। दरअसल नशीला टैबलेट, सिरप और इंजेक्शन के खरीद बिक्री की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिस पर सिविल लाइन, तारबहार, तोरवा और कोटा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को पकड़ा है। कोरबा में सिटी कोतवाली पुलिस ने एक नाबालिग लड़की से रेप के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 12 जुलाई को सिटी कोतवाली थाने में पीड़ित के परिजनों ने लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके मुताबिक 4 जुलाई को नाबालिग अपने चचेरे भाई के साथ जा रही थी। इसी दौरान राताखार बाईपास रोड के एक अज्ञात शख्स अपनी गाड़ी में बैठाकर बुरहानपुर आगे जंगल की तरफ ले गया, जहां उसके साथ रेप किया। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से एक संदिग्ध को पकड़ा है और पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी समेत उसकी मदद करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। एक फुटेज में एक आरोपी का चेहरा देखने के पश्चात में बाकी आरोपियों का आइडेंटिफाई हुआ और इसमें जो टीम थी वो बिलासपुर में जाके 4 आरोपी थे, जिसमें दुष्कर्म के आरोपी के साथ साथ उनके सहयोगी भी थे। इन चारों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आरोपियों के नाम हैं आशीष कुमार, साहिल सागर, दीपेश प्रजापति और रवि सिंह। इस चारों को रिमांड। कोरबा से बड़ी खबर है। कोरबा पुलिस का विशेष अभियान चल रहा है। 3 दिन में 144 वारंटी और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों में से 41 स्थायी वारंटी शामिल हैं। 23 फरार आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। 24 साल से फरार एक आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है। दूसरे राज्यों से भी गिरफ्तार कर फरार आरोपी लाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। नारायणपुर में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। सड़क पर बाढ़ का पानी होने की वजह से जिला मुख्यालय से अबूझमाड़ का संपर्क टूट चुका है। कोंडागांव में बारिश से पानी हो चुका है। लगातार बारिश से बच्चों को स्कूल जाने के साथ साथ लोगों को सामान्य कामकाज में भी परेशानी हो रही है। मुंगेली में भी सुबह से बारिश हो रही है। बारिश में सुबह स्कूल जाने के लिए निकले बच्चों को परेशानी हो रही है। तो वहीं बालोद में भी बारिश ने नदी नाले उफान पर कर दिए हैं। जान जोखिम में डालकर नदी नाले लोग पार कर रहे हैं।
बारिश की वजह से धमतरी और राजनांदगांव के बांधों में पानी की आवक जारी है, जिसकी वजह से धमतरी के गंगरेल बांध के 4 गेट खोले गए हैं, जिससे 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। तो वहीं राजनांदगांव के प्रमुख बांधों से भी 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। तो डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। लगातार बारिश हो रही है। गंगरेल बांध के 4 गेट से पानी छोड़ा गया। 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। लगातार बारिश होने की वजह से अब पानी बहुत ज्यादा हर कहीं बढ़ रहा है। हर कहीं जल भराव की स्थिति हम देख रहे हैं। बांधों में ज्यादा पानी भर रहा है और उसी वजह से अब 4 गेट भी खोले गए हैं। 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। रायगढ़ जिले के खाद्य विभाग ने किराना दुकानों में मिल रही ओवर रेटिंग के मामले को लेकर औचक जांच की। जांच के दौरान कई अनियमितताएं भी सामने आईं। कई दुकान तेल की कीमतों को मार्केट दर से अधिक में बेच रहे थे, तो वहीं एक दुकान में गरीबों को मिलने वाला पीडीएस चावल भी 42 कट्टा मिला। अधिकारी ने बताया कि दुकानदार अपने मुनाफा के हिसाब से ग्राहकों से आने वाले पौने दाम में सामान बेच रहे हैं और इसकी शिकायत के बाद सुबह से देर शाम तक कई दर्जन दुकानों में जांच की गई। पूर्व एक बार कार्रवाई हुई थी उस समय जब रेवेन्यू अफसर तहसीलदार साहब लोग आए थे, जब्ती वगैरह हुई थी। उस समय जब्ती समझाइश दी गई थी कि भाई पीडीएस का चावल, अब वर्तमान में पीडीएस का चावल खरीदना भी अपराध की श्रेणी में आता है। पूर्व में समझाइश दी गई थी कि पीडीएस का चावल आपको नहीं लेना है। और आज हम लोग आए तो थे तेल का जांच करने के लिए रैंडम। इसी दौरान हमको दुकान के बाहर में ये चावल दिखा। मुंगेली जिले के कलेक्टर राहुल देव अचानक श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर के निरीक्षण पर पहुंचे, जहां कलेक्टर ने दवा दुकान का खुद संचालन करते हुए दवाएं बेची। घंटे भर से अधिक समय में कई लोगों को जेनेरिक दवाएं बेचते हुए कलेक्टर ने लोगों को बताया कि शासन की मंशा है कि सभी को सस्ती दवाएं मिल सके और इन जेनेरिक दवाओं से कितना फायदा होता है और जेनेरिक दवाओं के उपयोग से कैसे लोग महंगी दवाओं से बच सकते हैं और अपने पैसे भी बचा सकते हैं। कलेक्टर ने जेनेरिक दवाओं के प्रचार प्रसार के लिए जरूरी निर्देश दिए। कम दामों में अच्छी क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड करना है। लगभग 350 से भी ज़्यादा प्रकार के मेडिसिन और सर्जिकल आइटम्स हैं जो धन्वंतरी की दुकानों में उपलब्ध रहते हैं। हमारे जिलों में नगरीय निकायों में, चारों नगरीय निकायों में 4 दुकानें चलाई जा रही हैं। मैं बताना चाहूँगा, आज मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया था मुंगेली की धन्वंतरी दुकान का, और वहाँ पे जाके मेरे द्वारा करीब गाँव से आने वाले 2 से 3 लोगों से बात भी की गई और इनफैक्ट मैंने ही उनको सामान निकाल के दिया। कवर्धा जिले के वनांचल ग्राम पचराही में खुदाई के दौरान कई दुर्लभ प्राचीन कालीन मूर्तियां मिली हैं। यहां परिसर में 12वीं से 13वीं शताब्दी में फणिना गवंशी राजाओं का बनवाया गया मंदिर भी मिला है। मंदिर के गर्भगृह और मंडप कलात्मक पत्थर से बना हुआ है। कवर्धा जिले का वनांचल ग्राम पचराही ऐतिहासिक और पुरातत्व स्थलों में से एक है, जहां पर खुदाई के दौरान कई दुर्लभ चीजें प्राप्त हुई है। वहीं साल 2012 से यहां पर खुदाई का काम बंद हो गया। यहां कम समय में खुदाई के दौरान कई दुर्लभ वस्तुएं मिली है, जिसमें मूर्तियां, मंदिर में शिवलिंग, उमा महेश्वर की प्रतिमा, शाल भंजिका, योगीराज, नर्तकी, मंदिर में स्थापत्य कला के अवशेष हैं। साथ ही इसके मिट्टी के बर्तन, प्राचीन कालीन औजार, सोने, चांदी, तांबे के सिक्के मिले हैं। पचराही उस समय का सिद्ध होता है जहाँ पर गणेश की बहुत छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं, विभिन्न धर्मों के ब्रह्मा जी की मूर्ति, इस तरह से 2-3 कालों के अलग अलग मूर्तियाँ और निर्माण कार्य वहाँ पर देखने को मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के हथियार और घरेलू सामग्रियाँ भी प्राप्त हुई थी। तो उत्खनन यदि फिर से कराया जाए तो निश्चित रूप से उसमें बहुत सारी चीज़ें और निकलने की संभावना है। वहीं जिला पुरातत्व के जानकार आदित्य श्रीवास्तव ने बताया कि अभी तक पचराही के एक ही हिस्से में खुदाई हुई है और तमाम वस्तुएं मिली है।
वहीं उनका कहना है कि अगर आगे भी ऐसे ही खुदाई की जाती है तो कई रहस्यमयी चीजें और मिल सकती है और कई रहस्यों से भी पर्दा उठ सकता है। देखिए, पचराही जो है हमारे कबीरधाम जिले का ही नहीं, छत्तीसगढ़ का ही नहीं, पूरे भारतवर्ष की अत्यंत प्राचीनतम पुरातात्विक क्षेत्र के रूप में उसको जाना जाता है। जब से उत्खनन हुआ और मोलास्का प्रजाति का 15 करोड़ वर्ष पुराना जलीय जीवाश्म प्राप्त हुआ, तब से इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि इसकी खुदाई हुई, उत्खनन हुआ, लेकिन बाद में उत्खनन को बंद कर दिया गया है, जबकि 1-2 टीले अभी वहाँ और बाकी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पचराही प्रमुख पर्यटन स्थल भी बन सकता है अगर इसके विकास की दिशा में काम किया जाए। हालांकि शासन प्रशासन की अनदेखी से यहाँ के विकास कार्यों की गाड़ी थम सी गई है। यहाँ पर 10 सालों से खुदाई का काम बंद हो गया है। वहीं नवपदस्थ कलेक्टर जन्मजय महोबे ने नए सिरे से जानकारी लेकर कार्य करने की बात कही है के बारे में, और इस पे यदि मान लो कोई भी पुरातत्व विभाग से हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो उनसे लेंगे और उसके जो भी चीज़ें प्राप्त हुई उसको संरक्षण का प्रयास किया जाएगा। कवर्धा जिला कई ऐतिहासिक घटनाक्रम के लिए जाना जाता है। यहाँ राज परिवार रहा है। आजादी के पहले तक राजाओं का शासन रहा। जिले के कई हिस्से मंडलागढ़ से जुड़ा हुआ है। उससे पहले भी राजशाही के कई प्रमाण कवर्धा जिले के अलग अलग हिस्से में पाए गए हैं। वहीं अगर सही तरीके से खंगाला जाए तो कई तरह की नई नई जानकारियां मिल सकती है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18, कवर्धा।